आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेट क्या होता है। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये सेट कौन सी बल्ला है। ठीक है, सेट पढ़ने से पहले आपको कलेक्शन पता होना चाहिए। अच्छा, यदि आप यहां तक लेक्चर को देख रहे हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पेन और पेपर लेकर बैठिए। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। तो कलेक्शन समझेंगे। सबसे पहले कलेक्शन समझना बहुत जरूरी है। अभी तक मुझे शायद इतना तो मैं एज्यूम कर सकता हूं कि कलेक्शन का मतलब आपको पता होगा, यानी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट्स का एक साथ आ जाना, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे मेरे पास ये फोन है, ठीक है, ये फोन है और ये पेन है, दोनों को मैं एक साथ ले आऊं, ये फोन और ये पेन, तो ये अभी कलेक्शन है पेन और फोन का। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग चीजें आपको समझ में आ रही होगी। समझेंगे सेट क्या होता है। देखो, सेट क्या बोलता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी जो कलेक्शन रहेगा, कलेक्शन में जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो वेल डिफाइंड होगा। यानी जो भी ऑब्जेक्ट कलेक्शन के अंदर रहेगा, सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई ना कोई सिमिलैरिटी रहेगी। ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। चलो आओ देखते हैं क्या बोल रहा है। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इज नोन एज सेट। ये चीज समझ में आ रही है। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट्स में मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, ये पेन भी हो सकता है, बुक्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, 1 2 3 4 भी हो सकता है ऑब्जेक्ट में, एनीथिंग। ठीक है, तो जैसे मेरा जो एडिटर है वो बड़ा ही मतलब फनी और काफी इंटेलिजेंट बच्चा है, तो उसने ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या डाल दिया है। वो बोल रहा है कि देखो, ईटा, पत्थर, रेत, बजरी सब हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं हम। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है कि यदि आपको कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हमेशा इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट से करते हैं। जैसे मान लो कि हमें कोई सेट रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हमेशा या तो ए से करेंगे या तो बी से करेंगे, सी डी ई, जो भी करेंगे कैपिटल अल्फाबेट होगा। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए बराबर हमारे पास एक सेट है। जैसे मान लेते हैं, ये मैं सेट का एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, आपको चीज समझ में आ रही होगी यहां तक। अच्छा, यहां जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इसके लिए आप आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी तो हैं ही, इन बुक्स को आप बना सकते हैं। सारे क्वेश्चन बन जाएंगे यहां से पढ़ने के बाद, क्योंकि मैं बहुत ही क्लैरिटी से, बहुत ही डीपली जाके सारे कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूं। ठीक है, चलिए, जैसे मान लो कि हमारे पास एक सेट है ए बराबर, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो जब भी सेट लिखेंगे तो सेट को ऐसे लिखेंगे कैपिटल से। ठीक है, और इसके बराबर करली ब्रैकेट लिखेंगे, और करली ब्रैकेट के बाद इस सेट ए में जो भी ऑब्जेक्ट्स रहेगा, जैसे मान लो इस सेट ए में है 1 2 3 4 5, ये है, यानी ये जो सेट ए है इसमें इतने ऑब्जेक्ट हैं। कौन कौन ऑब्जेक्ट है भाई? 1 2 3 4 5। अभी मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो, तो जो भी ऑब्जेक्ट्स को हमने लिखा है ये करली ब्रैकेट के अंदर है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखने वाला है कि जब भी हम सेट को लिखेंगे वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होगा और उसके सारे ऑब्जेक्ट करली ब्रैकेट के अंदर होंगे, कॉमा लगाकर। ठीक है, जैसे देखो, 1 इसके बाद कॉमा लगा दिया, फिर 2 फिर कॉमा लगा दिया, फिर 3 कॉमा लगा दिया, इस तरीके से सेट होता है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको चीज समझ में आएगी। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट। अब बताना है भाई कि ये कलेक्शन सेट है कि नहीं। तो सेट का मतलब क्या? वेल डिफाइंड, यानी जो कलेक्शन रहेगा वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, चलो, पहला क्या है? ए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50, यानी नेचुरल नंबर का कलेक्शन है जो कि 50 से कम है। जाहिर सी बात है, पता है भाई, तो ये क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर जो 50 से कम है तो उसमें क्या क्या हो जाएगा? 49 48 47 46 45 और डॉट 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 करके 5 4 3 2 1 तक जाएगा। ठीक है भाई, ये तो वेल डिफाइंड है ही, यानी ये हमारा एक सेट है। जो भी वेल डिफाइंड होगा सेट हो जाएगा, क्योंकि यहां वेल डिफाइंड है। नेचुरल नंबर लेस देन 50, यानी वैसा नेचुरल नंबर जो 50 से कम हो, तो वैसा नेचुरल नंबर यही है। तो हाँ भाई, ठीक है, ये वेल डिफाइंड है, तो ये कलेक्शन सेट हो जाएगा।
आ जाओ यार, इसको सेट लिख देते हैं जरा फटाफट। ये सेट है, ठीक है। चलो, द कलेक्शन ऑफ हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। हाँ ठीक है भाई, ये भी सेट है कि इंडिया में जितने भी हॉकी प्लेयर्स हैं कहीं भी, चाहे वो गली का हॉकी खेल रहा हो, मैदान का हॉकी खेल रहा हो, इंटरनेशनल हॉकी खेल रहा हो, डोमेस्टिक हॉकी खेल रहा हो, उससे मतलब नहीं है, जो भी हॉकी खेलता है उसका ग्रुप, ठीक है भाई। ये भी एक सेट है, ठीक है। यानी इसमें जो भी बच्चे आ गए, जो भी हॉकी खेलता है, सब जो भी प्लेयर है हॉकी खेलता है, सारे इसमें आ गए। तो हाँ भाई ठीक है, वेल डिफाइंड है कि उस सेट के अंदर वैसे लोग हैं, वैसे मेंबर्स हैं, वैसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हॉकी खेलते हैं, ठीक है भाई। आई गेट द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ये भी सेट है, यानी कि नॉवेल्स का कलेक्शन है जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखा गया है बस, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यानी वैसा सारा नॉवेल जो मुंशी प्रेमचंद लिखे हैं उसका कलेक्शन है, तो ऑफ कोर्स ये भी सेट है, यानी वेल डिफाइंड है ना। कलेक्शन है किसका? वैसे नॉवेल्स का जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, ठीक है भाई। द कलेक्शन ऑफ टॉपर्स ऑफ योर क्लास। अब बताओ तुम्हारे क्लास के टॉपर का कलेक्शन क्या क्या है? तुम बोलोगे हाँ सर मेरे क्लास में तो रोहन टॉपर है और अक्षिता टॉपर है मेरे क्लास में। बट भाई यहां जो टॉपर की क्राइटेरिया है ना वो वेल डिफाइंड नहीं है। हो सकता है कि मैं टॉपर उसको बोलूं जो बहुत अच्छा डांस करता हो सकता है कि तुम्हारे हिंदी वाले टीचर टॉपर उसको बोले जो हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर लाता हो सकता है कि तुम्हारे मैथ्स वाले टीचर टॉपर उसको बोले जो मैथ्स में सबसे ज्यादा नंबर लाता हो सकता है कि हम टॉपर उसको बोले जो कि एवरेज बच्चा हो। यानी कहने का मतलब है ये जो टॉपर है ना, टॉपर इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। तुम किसको टॉपर बोलोगे भाई? हो सकता है क्लास में एक ही बच्चा हो तो तुम उसको टॉपर बोलोगे कि लूजर बोलोगे, पता ही नहीं है, ठीक है। तो टॉपर इज नॉट ए वेल डिफाइंड, तो हेंस द कलेक्शन ऑफ टॉपर्स ऑफ योर क्लास नॉट ए सेट। इन बातों को जरा ध्यान रखना है आपको और बहुत ही क्लैरिटी से आपको चीजें समझते जानी है।